हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर अकेडमी। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आज हम स्टूडेंट्स फार्माकोलॉजी पढ़ने वाले हैं क्लोरल हाइड्रेट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम केमिकली कंपोजिशन देख लेते हैं या केमिकल फॉर्मूला इसका देख लेते हैं कि केमिकली ये कैसी होती है। क्लोरल हाइड्रेट एक्चुअली में एक डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव किसका है जी? एसिटाल्डिहाइड का। एसिटाल्डिहाइड का डेरिवेटिव है। एसिटाल्डिहाइड क्या होता है जी? दो कार्बन वाला एक एल्डिहाइड होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दो कार्बन नजर आ रहे होंगे। ठीक है, और ये ट्राइक्लोरिनेटेड डेरिवेटिव है, यानी तीन क्लोरीन के एटम्स जो हैं वो इस एल्डिहाइड के साथ अटैच होते हैं। सो ये ट्राइक्लोरिनेटेड एल्डिहाइड एक है, ट्राइक्लोरिनेटेड डेरिवेटिव है एसिटाल्डिहाइड का। इसकी केमिकली इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ये ऐसा होता है। क्लोरल हाइड्रेट को स्टूडेंट्स जब हम इनटेक करते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जाके ये कन्वर्ट हो जाती है एक एक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर। ठीक है, हम जो भी ड्रग लेते हैं वो क्या होती है जी? कुछ मेटाबोलाइट्स के अंदर वो उसकी कन्वर्जन होता है, जो टूट के मेटाबोलाइट्स बनाती है वो ड्रग। ठीक है, वो डिपेंड करता है, मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, कि एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है या इनएक्टिव मेटाबोलाइट बनता है। जब हम क्लोरल हाइड्रेट की बात करते हैं तो इस केस में एक एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है। इसके टूटने की वजह से वो क्या होता है जी? ट्राइक्लोरोएथानॉल। उस मेटाबोलाइट का नाम है जी ट्राइक्लोरोएथानॉल। ट्राइक्लोरोएथानॉल बनता है जब ये क्लोरल हाइड्रेट लेते हैं तो इस बॉडी के अंदर जाने के बाद ये ट्राइक्लोरोएथानॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक एक्टिव मेटाबोलाइट है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब हम क्लोरल हाइड्रेट को ले रहे हैं तो जो ट्राइक्लोरोएथानॉल है उसके भी इफेक्ट्स हमें नजर आएंगे, उसके असरात भी हमारी बॉडी के अंदर नजर आएंगे। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो क्लोरल हाइड्रेट है उसके जो इफेक्ट्स है वो नजर नहीं आएंगे। क्लोरल हाइड्रेट भी अपने इफेक्ट्स दे रहा होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो ट्राइक्लोरोएथानॉल है उसके इफेक्ट्स भी हमें नजर आएंगे, क्योंकि इसका जो मेटाबोलाइट है क्लोरल हाइड्रेट का वो एक्टिव मेटाबोलाइट है। ठीक है, सो दोनों के इफेक्ट्स मिलकर हमें जो है कलेक्टिवली असरात इनके नजर आ रहे होंगे। सो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है डेफिनेटली ये एथानॉल एक अल्कोहल है। ठीक है, सो OH फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, साथ दो कार्बन होंगी। एथानॉल मींस दो कार्बन है और OH ग्रुप अटैच है और ट्राइक्लोरो है, तीन कार्बन के एटम्स है। ठीक है, सो जो केमिकल फॉर्मूला ऑफ ट्राइक्लोरोएथानॉल है वो ऐसे होता है। अब नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि बॉडी में हम जब इसको लेते हैं तो बॉडी में जाने के बाद ये कैसे अपने जो है इफेक्ट्स देता है। असल में होता क्या है कि क्लोरल हाइड्रेट क्या करता है? गाबा रिसेप्टर्स के साथ गाबा की जो बाइंडिंग है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, गाबा रिसेप्टर के साथ जो गाबा की बाइंडिंग है उसको बढ़ा देता है। अब असल में होता क्या है कि ये जो क्लोरल हाइड्रेट है वो खुद जाके बाइंड नहीं करता गाबा ए रिसेप्टर के साथ। ठीक है, गाबा रिसेप्टर्स कौन से रिसेप्टर्स हैं? ये हमारे CNS के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी ब्रेन के कुछ हिस्सों के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के कुछ पार्ट्स के अंदर ये रिसेप्टर मुख्तलिफ जगह पर पाया जाता है। ठीक है, अब इस रिसेप्टर के साथ जब गाबा अटैच होगा आके, गाबा जो है वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो गाबा रिसेप्टर के साथ गाबा न्यूरोट्रांसमीटर आके अटैच होता है तो फिर क्या होता है जी? फिर असल में क्या होता है कि जो क्लोराइड आयन चैनल्स हैं वो खुलते हैं। ठीक है, क्लोराइड आयन चैनल खुलते हैं तो क्लोराइड आयंस इन्फ्लक्स होता है, सेल के अंदर जो है क्लोराइड आयंस आते हैं और अंदर ज्यादा हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है और हाइपर पोलराइजेशन होने की वजह से एक्साइटेबिलिटी न्यूरॉन्स की नहीं हो पाती। ठीक है, जब न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी नहीं हो पाती, इसी चीज को हम कहते हैं कि जो न्यूरॉन्स है वो जो CNS है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो रिलैक्स हो जाता है, काम हो जाता है। ठीक है, उसकी एक्टिविटीज जो है वो खत्म नहीं आप कहेंगे, कम हो जाती है। इसको बोलते हैं जी CNS की डिप्रेशन, या इसको बोलते हैं सिडेटिव इफेक्ट, या अगर ज्यादा डोज लेंगे तो हिप्नोटिक इफेक्ट। ठीक है, सो सिडेटिव इफेक्ट कामनेस हो जाना। ठीक है, या हिप्नोटिक इफेक्ट जो है यानी नींद का जो है वो शुरू हो जाना, ड्रोजीनेस स्टार्ट हो जाना, इसको बोलते हैं जी कि जब गाबा जो है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर गाबा ए रिसेप्टर के साथ आके जुड़ता है तो फिर ये वाले इफेक्ट्स हमें नजर आते हैं। ठीक है, तो इस गाबा की बाइंडिंग को बढ़ा देता है हमारी जो ड्रग है क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, सिंपली बोले तो जो क्लोरल हाइड्रेट है वो गाबा ए रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग को बढ़ाता है और गाबा अर्जिक ट्रांसमिशन जो है उसको बढ़ाता है। तो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरल हाइड्रेट। नेक्स्ट हम इसकी देख लेते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है इस ड्रग की। अब फार्माकोकाइनेटिक्स स्टूडेंट्स क्या होती है? किसी भी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है कि उस ड्रग को जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या सलूक करती है, उसके साथ जो है वो क्या बिहेवियर होता है इस ड्रग के साथ, उसको हम बोलते हैं जी फार्माकोकाइनेटिक्स। तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एक जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं जी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, किधर होता है? सो जो क्लोरल हाइड्रेट है हमारी ड्रग, इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे लिवर के अंदर होता है। ठीक है, लिवर के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म होता है और इसको लेने के बाद तकरीबन आधे घंटे बाद, ठीक है, हमें जो है वो स्लीप इंड्यूस होती है। ठीक है, यानी नींद आना शुरू हो जाती है। असल में यही इफेक्ट्स मैंने बताए पहले कि कामनेस जो है फील होना शुरू हो जाती है, रिलैक्स जो है बंदा फील करता है और इससे आहिस्ता आहिस्ता यही अगर
जो है स्टेट बरकरार रहे यही स्टेट, तो क्या होता है कि नींद आना स्टार्ट हो जाएगी बंदे को। तो 30 मिनट बाद जो है नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। और जो इसकी स्लीप की ड्यूरेशन है, ठीक है, तो तकरीबन 6 घंटे होती है, यानी इसके जो इफेक्ट्स हैं वो 6 घंटे तक इसके इफेक्ट्स परसिस्ट करते हैं, इसके जो असरात हैं वो 6 घंटे तक जो है वो रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। दिस वाज द फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं इस ड्रग के, क्लोरल हाइड्रेट के एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है इरिटेशन कॉज करती है, इरिटेशन। जीआईटी जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या है जी, जीआईटी की जो वॉल्स हैं, ठीक है, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी ओरल कैविटी से लेके एनएस तक जितना भी जो पाथ है हम उसको, जितना भी ट्रैक है हम उसको बोल देते हैं जीआईटी ट्रैक। अब जो जीआईटी है इसके लिए ये इरिटेटिंग है ये ड्रग, ठीक है। अब ये इरिटेशन क्यों कॉज करती है, ये जीआईटी को तंग क्यों करती है, ठीक है, जीआईटी के लिए मसले मसाइल क्यों पैदा करती है, उसकी दो वजह हो सकती है, ठीक है। एक जो है ये है कि इसकी एसिडिटी, जो क्लोरल हाइड्रेट ड्रग है वो एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, उसकी नेचर एसिडिक है। सो हमें पता है हमारा जो स्टमक है, ठीक है, जो स्टमक की जो पीएच है वो क्या होती है, एसिडिक होती है, बड़ी लो पीएच होती है। तो ये जब ड्रग जाएगी तो वो और एसिडिक कर देती है पीएच को, ठीक है। तो जो स्टमक के लिए काफी जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा होती है, उसमें जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब होती है मटेरियल्स की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है जी, डायरेक्ट इरिटेशन। एक तो ये इसकी एसिडिटी की वजह से इरिटेशन होती है जीआईटी को, दूसरी होती है कि ये डायरेक्टली जब क्लोरल हाइड्रेट जीआईटी की जो वॉल्स है उनके साथ आके अटैच होती है, ठीक है, जीआईटी की जो वॉल्स है उनके साथ आके जब ये जुड़ती है तो उसको इरिटेट करती है, उसको उसमें मसले मसाइल पैदा करती है। दिस इज इरिटेशन टू जीआईटी। नेक्स्ट आता है कि ये कॉज करती है एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, ठीक है। जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं, इस ड्रग को लेते हैं, तो क्या होता है, इससे एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस होता है। अब एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस क्या होता है असल में, एपिगैस्ट्रिक स्टूडेंट्स एक रीजन है, एक एरिया है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये जो एक होता है जी हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है, लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन वाले एरिया को हम एपिगैस्ट्रिक या हाइपोगैस्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। एक होता है जी लोअर एब्डोमेन, उसको बोलते हैं जी हाइपोगैस्ट्रिक, एक होता है जी अपर एब्डोमेन, एपी बोलते हैं जी अपर को, एपी अपर को। और जो अपर एब्डोमेन है ये वाला, ठीक है, जो रिब्स के बिल्कुल नीचे एरिया है, रिब्स के नीचे, उसको बोलते हैं जी एपिगैस्ट्रिक। एपिगैस्ट्रिक के अंदर हमें डिस्ट्रेस फील होता है, डिस्ट्रेस कहते हैं कि डिस्कंफर्ट या पेन, ठीक है, डिस्ट्रेस बोलते हैं जी पेन या डिस्कंफर्ट, यानी कोई पेन फील होती है या अच्छी फीलिंग नहीं आती इसको लेने के बाद, हमें यहाँ पर अपर एब्डोमेन के अंदर जो है वो पेन फील होती है या डिस्कंफर्ट फील होता है। सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स या जो एडवर्स रिएक्शन जो है वो होते हैं आफ्टर टेकिंग क्लोरल हाइड्रेट। तो आज की वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल फॉर्मूला पढ़ा इसका, ठीक है, केमिकल नेचर पढ़ी क्लोरल हाइड्रेट की, उसके बाद उसका एक्टिव मेटाबोलाइट स्टडी किया। नेक्स्ट हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा इसका क्लोरल हाइड्रेट का, नेक्स्ट हमने इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ी, और लास्ट में हमने स्टूडेंट्स एडवर्स इफेक्ट्स पढ़े क्लोरल हाइड्रेट ड्रग।